Hello and welcome to Tees Mein Tees, the daily dose of B-Town, a show which gives you the day's lowdown of all the best happenings which Bollywood has to offer. एक ऐसा शो जहां खबरें होंगी फटाफट, यानी एक के बाद एक 30 खबरें। तो इंतजार किस बात का है? Let's take a look. 30 खबरें फटाफट। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ऋतिक रोशन को मोहिंजोदारो की शूट के दौरान लग गई थी चोट और डॉक्टर्स ने उन्हें कई हफ्तों तक रेस्ट करने की दी थी सलाह। और बताया ये जा रहा है कि ऋतिक फरवरी में मोहिंजोदारो की शूटिंग करेंगे रेज्यूम। लेकिन अब पता चला है कि ऋतिक अभी भी क्रचेस का सहारा लेकर चल रहे हैं और उन्हें और भी वक्त लगेगा पूरी तरह से ठीक होने में। ऋतिक फिलहाल फिजियोथेरेपी का ले रहे हैं सहारा और जल्द बताया जा रहा है कि जल्द उन्हें क्रचेस से मिल जाएगा छुटकारा। सोर्सेस ये भी बता रहे हैं कि मोहिंजोदारो का शूट 3 से 4 दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ऋतिक काबिल की शूटिंग में हो जाएंगे बिजी। 30 खबरें फटाफट। अक्षय कुमार और फिल्म मेकर प्रियदर्शन फिर आएंगे एक साथ। बताया जा रहा है कि क्रिटिकली अक्लेम्ड और कई अवार्ड जीत चुकी तमिल फिल्म विसारनाई की हिंदी रीमेक के लिए अक्षय और प्रियदर्शन आएंगे एक साथ। अक्षय और प्रियदर्शन 2010 में फिल्म खट्टा मीठा के लिए आए थे साथ। अक्षय और प्रियदर्शन की हिट फिल्म भूल भुलैया भी मलयालम फिल्म की रीमेक थी। 30 खबरें फटाफट। फरहान अख्तर से डिवोर्स के बाद पहली बार एक पब्लिक इवेंट में आई अधुना अख्तर और यहाँ अधुना को डांस और मस्ती करते हुए देखा गया। रेड कलर का टॉप पहने अधुना की पिक्चर्स आई हैं, जिसमें उनको डांस फ्लोर पर जमकर डांस और मस्ती करते हुए देखा जा सकता है। आपको बता दें कि अधुना एक सेलिब्रिटी हेयर स्टाइलिस्ट है और इस इवेंट में कई फेमस हेयर स्टाइलिस्ट हुए थे शरीक। 30 खबरें फटाफट। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि सलमान खान की सुपरहिट कॉमेडी फिल्म जुड़वा का बन रहा है ऑफिशियल रीमेक, जिसका नाम रखा गया है जुड़वा 2, जिसमें वरुण धवन दिखाई देंगे एज अ मेन लीड और उनके फादर डेविड कर रहे हैं इसे डायरेक्ट। एंड अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज, इस फिल्म में वरुण के साथ रोमांस करने के लिए श्रद्धा कपूर को कर लिया गया है फाइनल। आपको बता दें कि जुड़वा में सलमान के ऑपोजिट करिश्मा कपूर और रामबा थी और श्रद्धा के बाद दूसरी हीरोइन कौन होगी ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। 30 खबरें फटाफट। परिणीति चोपड़ा बनी सिंगर। जी हाँ, अपनी सिस्टर प्रियंका से परिणीति हो गई है इंस्पायर और अब परिणीति का सिंगर अवतार भी दिखाई देने वाला है। दरअसल परिणीति अपनी नेक्स्ट फिल्म में निभा रही है एक सिंगर का रोल और इस फिल्म के गानों के लिए परी खुद अपनी आवाज देंगी। आपको बता दें कि परिणीति चोपड़ा एक ट्रेन्ड क्लासिकल सिंगर हैं, जिन्होंने म्यूजिक में BA ऑनर्स किया हुआ है और वो बचपन से क्लासिकल ट्रेनिंग ले रही है। परिणीति का हाल ही में बचपन का एक वीडियो भी आया था जिसमें वो दोस्तों के साथ गाना गा रही है। 30 खबरें फटाफट। श्रीदेवी हबी बोनी कपूर की फिल्म में जल्द आएंगी नजर। जी हाँ, सोर्सेज के अकॉर्डिंग श्रीदेवी जल्द एक विमेन सेंट्रिक फिल्म में दिखाई देंगी, जिसे प्रोड्यूस करेंगे उनके हबी बोनी कपूर। बताया जा रहा है कि इस फिल्म का नाम माँ रखा गया है और श्रीदेवी की कमबैक फिल्म इंग्लिश विंग्लिश की ही तरह इस फिल्म में भी श्रीदेवी ही होंगी असली हीरो। इस फिल्म की प्लानिंग पिछले 2 सालों से चल रही है और इस साल के एंड तक इस फिल्म की शूटिंग हो जाएगी शुरू। लेटर ऑन द शो, कटरीना के इनविटेशन पर भी नहीं आए सलमान खान, करनी पड़ी फितूर की स्क्रीनिंग कैंसिल। 30 खबरें फटाफट। कटरीना कैफ की लव लाइफ हमेशा मुश्किलों में रही है। यही वजह है कि कटरीना की मॉम भी उनकी लव लाइफ को लेकर स्ट्रेस में रहती हैं। रिसेंटली एक वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कटरीना ने बताया, माय मॉम इज ऑलवेज स्ट्रेस्ड अबाउट माय लव लाइफ। आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ 6 गर्ल्स। आई हैव 6 सिस्टर्स, सो यू कैन इमेजिन हाउ माय मॉम मस्ट बी स्ट्रेसिंग अबाउट आवर लव लाइव्स। सी आवर बॉयफ्रेंड प्रॉब्लम्स, गर्लफ्रेंड प्रॉब्लम्स, हस्बैंड प्रॉब्लम्स, बेबी प्रॉब्लम्स। 30 खबरें फटाफट। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के ब्रेकअप की न्यूज के बाद हर जगह उनके ब्रेकअप के रीजंस की अलग अलग खबरें आ रही हैं। एक टैबलॉइड में आई न्यूज के अकॉर्डिंग अंगद बेदी की बर्थडे पार्टी में मौजूद एक आई विटनेस का कहना है कि विराट वाज वर्किंग द डांस फ्लोर, ग्रीटिंग फेलो रेवलर्स विद आई एम सिंगल, लेट्स डांस। द सोर्स एडेड दैट विराट वाज सीन सेइंग दैट ही वाज क्लॉइस्टर्ड अराउंड हिज कंट्रोलिंग गर्लफ्रेंड एंड देयरफॉर डिसाइडेड टू कॉल इट ऑफ। अगर इस खबर पर यकीन किया जाए तो इसका मतलब होगा कि अनुष्का एक कंट्रोलिंग गर्लफ्रेंड थी। 30 खबरें फटाफट।
कटरीना कैफ को नहीं आती कुकिंग। जी हाँ, एक इंटरव्यू के दौरान जब कटरीना से पूछा गया कि उन्हें इंडियन फूड कुक करना आता है या नहीं, तो उनका कुछ ये कहना था, आई नो हाउ टू कुक 1 or 2 बेसिक थिंग्स। आई नो हाउ टू बॉयल एन एग, टू मेक अ टोस्ट एंड ऑमलेट। यही नहीं, कटरीना ने आगे कुछ ये भी कहा, लिसन, आई हैव 6 sisters. Hierarchy in the house goes like this. If you're younger than me, then you have to make food for me. I get lucky because I'm in the middle. 30 खबरें फटाफट। फिल्म ए दिल है मुश्किल कहानी है एक हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़की की लव स्टोरी की, और ये रिवील किया है खुद करण जौहर ने। करण जौहर का कहना था कि आई एम गोइंग टू रिवील समथिंग टू यू टुडे अबाउट माय नेक्स्ट फिल्म ए दिल है मुश्किल। द नेम ऑफ द हीरो इज अयान, ही इज हिंदू इन द फिल्म एंड शी इज अलाइजा, शी इज मुस्लिम इन द फिल्म एंड देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट इन द लव स्टोरी। आपको बता दें कि इस फिल्म में ऐश्वर्या राय बच्चन, रणबीर कपूर और अनुष्का शर्मा नजर आने वाले हैं। 30 खबरें फटाफट। इस वैलेंटाइंस डे करण जौहर हैं अपसेट। रिसेंटली अपने सोशल हैंडल पर करण जौहर ने लिखा, आई कीप वॉकिंग इनटू पीपल किसिंग इन एलिवेटर्स, बैड इनफ बीइंग सिंगल एंड देन द वर्ल्ड ड्रॉप्स इट इन। वेल, वी विश कि जल्द ही करण सिंगल से मिंगल हो जाए ताकि उनका ये दर्द कुछ कम हो सके। 30 खबरें फटाफट। कंगना रनौत नजर आई एक नए अवतार में। ये देखिए, ये है कंगना रनौत की रीसेंट पिक्चर्स। इसमें कंगना काफी पतली नजर आ रही हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कंगना का ये अवतार उनकी फिल्म रंगून के लिए है। आपको बता दें कि इस फिल्म में कंगना के साथ शाहिद कपूर नजर आएंगे। फिल्म रंगून एक पीरियड फिल्म है जो World War II के सेटअप्स पर बनेगी और इसे डायरेक्ट करेंगे विशाल भारद्वाज। 30 खबरें फटाफट। शाहरुख खान नहीं दिखने वाले हैं आर बाल्की के नेक्स्ट प्रोजेक्ट में। ये खुद बाल्की ने की है कंफर्म। दरअसल कुछ समय पहले ऐसी खबरें आई थी दैट एसआरके हैज साइंड आर बाल्की's नेक्स्ट फिल्म। इनफैक्ट जब हमने एसआरके की टीम से इस बारे में पूछा था, दे हैड सेड कि अभी बाल्की इज इन टॉक्स विद एसआरके एंड नथिंग हैज बीन फाइनलाइज्ड। पर हाल ही में जब हमने बाल्की को स्पॉट किया एक पार्टी में और उनसे पूछा अबाउट दिस न्यूज, उन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया। Shahrukh sir, my film. I've just finished Ki and Ka, so I'm not doing any other film. There are reports that you approached Shahrukh and he has signed your film. No, not at all. I don't know where this is coming from. I have no idea. 30 खबरें फटाफट। कटरीना कैफ ने रिसेंटली फिल्म फितूर की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर स्क्रीनिंग को कर दिया गया कैंसिल। और अब जूम को सोर्सेस से स्क्रीनिंग के कैंसिल होने की वजह का पता चला है। दरअसल कटरीना कैफ ने ये स्क्रीनिंग स्पेशली सलमान खान के लिए रखी थी, लेकिन कैट को जैसे ही पता चला कि सलमान बिजी हैं और स्क्रीनिंग को अटेंड नहीं कर पाएंगे, तो कटरीना ने स्क्रीनिंग को कैंसिल कर दिया। 30 खबरें फटाफट। गोविंदा को आखिरकार अपने उस थप्पड़ के लिए माफी मांगनी पड़ी जो उन्होंने अपनी फिल्म मनी है तो हनी है की शूटिंग के दौरान अपने फैन को मारा था। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गोविंदा ने इस मामले में माफी मांगने का फैसला किया है। साथ ही गोविंदा को थप्पड़ खाने वाले शख्स को 5 लाख रुपए भी देने होंगे। वैसे गोविंदा सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मान तो रहे हैं, लेकिन उनका ये जरूर कहना है कि पूरा इंसिडेंट वैसा नहीं था जैसा कि इस शख्स ने दिखाया है। 30 खबरें फटाफट। प्रीति जिंटा अपनी शादी को लेकर आ रही खबरों से खुश नहीं है और प्रीति ने अपना गुस्सा अपने सोशल नेटवर्किंग हैंडल के थ्रू निकाला। प्रीति ने लिखा, कैन यू लीव माई मैरिज अनाउंसमेंट टू मी प्लीज? आफ्टर ऑल इट इज माई लाइफ, टिल देन लीव मी अलोन। आई एम सीरियसली फेड अप विद ऑल द स्पेकुलेशन अबाउट माई पर्सनल लाइफ। द मीडिया रियली नोज हाउ टू रूइन थिंग्स। दिस नीड्स टू स्टॉप। #fed-up। साफ है प्रीति जिंटा शादी की खबरों को लेकर नाराज तो है, लेकिन उन्होंने इस न्यूज को गलत नहीं बताया है। 30 खबरें फटाफट। एक्ट्रेस फरहान अख्तर और अदुना का ब्रेकअप भले ही हो चुका है, लेकिन अभी भी ये दोनों सेलिब्रिटीज टॉकिंग टर्म्स में हैं। पहले फरहान को रिसेंटली अदुना के सैलून में स्पॉट किया गया और अब अदुना की इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक्चर न्यूज बन रही है, जहां अदुना के साथ फरहान अभी भी नजर आ रहे हैं। 30 खबरें फटाफट।
फिल्म फितूर का बैक टू बैक प्रमोशन कटरीना के हेल्थ पर असर डाल रहा है। जी हाँ, कटरीना आजकल पूरी कंट्री में अपनी इस फिल्म का प्रमोशन कर रही हैं और सोर्सेज की माने तो फिल्म के नॉन स्टॉप प्रमोशन की वजह से कटरीना टायर्ड फील कर रही हैं और वो कुछ समय के लिए ब्रेक लेना चाहती हैं। 30 खबरें फटाफट। अक्षय कुमार के एयरलिफ्ट ने कई सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 200 करोड़ का लैंडमार्क भी क्रॉस कर दिया है। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के अकॉर्डिंग अक्षय की फिल्म ने थर्ड वीक के बाद इंडिया में लगभग 170 करोड़ का बिजनेस कर लिया है और ओवरसीज मार्केट में भी इसने लगभग 40 करोड़ कमाते हुए 210 करोड़ तक का बिजनेस पहुंचा दिया है। अक्षय कुमार को इस मूवी में हुई है सबसे ज्यादा कमाई, क्योंकि उन्होंने मूवी के लिए अपनी रेम्यूनरेशन में प्रॉफिट शेयरिंग में मांगा था। लगभग 40 करोड़ में बनी ये मूवी अक्षय को डेफिनेटली बहुत लिफ्ट कर रही है। 30 खबरें फटाफट। दीपिका पादुकोण अब कनाडा पहुंच चुकी हैं, जहां वो अब हॉलीवुड स्टार विन डीजल के साथ XXX की शूटिंग कर रही हैं। मगर उनके बॉयफ्रेंड रणवीर सिंह ने कल दीपिका को उनके फर्स्ट डे के शूट पर विश करने के लिए निकाला एक यूनिक तरीका, जब उन्होंने मुंबई में एक टैक्सी के पीछे XXX मूवी के स्टिकर को स्पॉट किया और उसको अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करते हुए दीपिका को विश किया। यहाँ देखिए कितने एक्साइटेडली स्टिकर की ओर इशारा कर रहे हैं रणवीर सिंह। लगता है अभी से ही दीपिका को मिस करना स्टार्ट कर चुके हैं रणवीर। 30 खबरें फटाफट। कमिंग अप ऑन द शो, अक्षय कुमार करेंगे आलिया भट्ट को रोमांस। तीस खबरें फटाफट। परिणीति चोपड़ा ने कल एक वीडियो शेयर करते हुए अपनी नेक्स्ट मूवी का अनाउंसमेंट किया। मेरी प्यारी बिंदु नाम की इस मूवी को उनके एलिजेड बॉयफ्रेंड मनीष शर्मा ही प्रोड्यूस करेंगे और नए डायरेक्टर अक्षय रॉय डायरेक्ट करने वाले हैं। लीड में बिंदु परिणीति के साथ आयुष्मान खुराना होंगे। इस मूवी में परिणीति गाना भी गाने वाली हैं, जिसको गुनगुनाते हुए उन्होंने ये वीडियो शेयर किया। तीस खबरें फटाफट। शाहरुख खान के नेक्स्ट मूवी फैन का अब गेम भी आने वाला है। फैन द गेम का पोस्टर कल रिलीज किया गया, जिसमें शाहरुख खान अपने घर मन्नत से वेव करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां से वो यूजुअली अपने फैंस को ग्रीट करते हैं। इस गेम में शाहरुख खान का सबसे बड़ा फैन उनको मिलने के लिए घर मन्नत या मॉल में या फिल्म स्टूडियो तक की जर्नी पूरा करेगा और रास्ते में उसे चैलेंजेस फाइट करते हुए खुद को फिनिश लाइन तक पहुँचाना है। 30 खबरें फटाफट। ऐश्वर्या राय बच्चन की एक फोटो सामने आई है, जिसमें आराध्या उनके साथ ए दिल है मुश्किल के सेट पर नजर आ रही हैं। पर्पल नाइट ड्रेस में आराध्या और कैशुअल्स में ऐश्वर्या लुकिंग अडोरेबल। आराध्या के हाथ में लिलीज और कार्नेशंस है और सर पर एक बड़ा सा क्यूट हेयर बैंड है। ऐश्वर्या ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि वो हर सेट पर आराध्या को लेकर जाएंगी और उसकी स्केड्यूल के हिसाब से ही शूट करेंगी। सेट पर फवाद खान भी नजर आए। 30 खबरें फटाफट। बदलापुर की सक्सेस के बाद श्रीराम राघवन अब अपनी नेक्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, जो कि लूजली एक नॉवल पर बेस्ड है, जिसका नाम है गॉन विद द बुलेट। बताया जा रहा है कि 18 साल की लड़की के एक 40 साल के गैंगस्टर से लव स्टोरी की कहानी है, जिसमें कई ट्रू इंसिडेंट्स भी हैं और फिक्शन भी है। न्यूज है कि अक्षय कुमार और आलिया भट्ट को इस मूवी के लिए कास्ट किया जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो 1999 में आई संघर्ष के बाद ये दोनों एक्टर्स फिर से साथ में नजर आएंगे। संघर्ष में आलिया ने छोटी पूजा भट्ट का रोल निभाया था। 30 खबरें फटाफट। अनिल कपूर एक बार फिर आएंगे छोटे पर्दे पर अपने शो 24 के साथ और इस शो की स्टार कास्ट के लिए अनिल ने अपने घर रखी एक छोटी सी पार्टी और इस पार्टी में शरीक हुए अनुपम खेर, सुरवीन चावला जैसे स्टार्स। वैसे अनिल ने यहाँ दिखाया परफेक्ट होस्ट का अंदाज। जो भी गेस्ट जा रहा था उन्हें गेट तक, इनफैक्ट कार तक सी ऑफ कर रहे थे अनिल कपूर। यही नहीं, वो तो ये भी इंश्योर कर रहे थे कि सब लोग सही सलामत पहुँच जाए अपने घर। अरे अपना एकता जी की बिल्डिंग को छोड़ के सिक्योरिटी। See you Anil, thank you. 30 खबरें फटाफट।
मुंबई के एक स्टूडियो में महेश भट्ट और पूजा भट्ट की फिल्म कैबरे का एक सीन किया गया शूट और इस सीन में ऋचा चड्ढा बैठी हैं पानी के बीच। आपको बता दें कि ऋचा इस फिल्म में लीड रोल में आ रही हैं नजर और कैबरे डांसर के रोल को वो पर्दे पर जीते हुए दिखाई देंगी। एक कहानी एक ऐसी लड़की की है जो झारखंड से है और उसकी ज़िंदगी में कोई घटना घटती है जिसके कारण वो बहुत दूर ट्रैवल करके एक बहुत लंबा फासला पर्सनालिटी और लाइफ में निकालती है और उसके बाद हम देखते हैं कि उसका बिल्कुल काया पलट हो चुकी है उसकी और उसको किसी से इश्क होता है। उसका एक कोई सीक्रेट है फिल्म में कि या तो किसी से भाग रही है या कुछ है, वो आप टिकट खरीद के देख सकते हैं कि क्या है। तो मैं कहूँगी बहुत हैवी ड्रामा है, इसमें थ्रिल का एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड एट द सोल ऑफ इट इट्स अ लव स्टोरी। But it's a story of a girl from Jharkhand, it's a story of a girl from small town India who finds her way to Mumbai. मुंबई से दुबई पहुंच जाती है और दुबई के बाद वो बॉलीवुड में और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मशहूर इट गर्ल बन जाती है। So that's the journey of the girl. Cabaret, as he sums it up best, is love, life, death, dance. So love, life, death, dance. That's what you're going to get to see in Cabaret. So yes, she had to dance, and yes, there were many apprehensions that people had. That yes, of course, the whole world knew that Richa Chadha is a fantastic actor, but can she be glamorous? Is the question. My point is that you need new eyes. कहते हैं कि लोग नए नहीं चाहिए, नए नजरिया चाहिए. So according to me, she's the most glamorous thing, and I'm sure you guys all agree. 30 खबरें फटाफट। आदित्य रॉय कपूर और कटरीना कैफ फितूर के प्रमोशन में जी जान से जुटे हुए हैं, पर एक शख्स है जो इस प्रमोशन से गायब है और उसका नाम है तब्बू। खबरें आ रही हैं कि तब्बू फितूर के मेकर से है नाराज क्योंकि उन्हें उतना फुटेज नहीं दिया जा रहा है जितना दिया जाना चाहिए और तब्बू की नाराजगी को देखते हुए ही फितूर के फिल्म मेकर्स ने अब उन्हें किया है प्रमोशन में शामिल और इसी सिलसिले में तब्बू को किया गया है मुंबई के एक स्टूडियो में स्पॉट, जहाँ वो आई थी फितूर के लिए इंटरव्यूज करने। 30 खबरें फटाफट। फरवरी को प्रीति जिंटा कर रही है शादी। ये खबर जूम ने की थी ब्रेक और इसी खबर पर प्रीति की मोहर लगने के लिए हम पहुंचे मुंबई के महबूब स्टूडियो, जहां वो आई थी एक एड शूट के लिए। पर जैसे ही प्रीति को पता चला कि जूम का कैमरा बाहर है तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी कर दी टाइट, इतनी टाइट कि मीडिया को उनकी कार के आसपास भी नहीं आने दिया। इनफैक्ट कार भी काफी अंदर बुला ली। यही वो कार है जिसमें बैठकर प्रीति यहाँ से निकल गयी। 30 खबरें फटाफट। जूही चावला ने अपनी स्कूल की टीचर्स और बच्चों के लिए रखी अपनी फिल्म चॉक एंड डस्टर की स्पेशल स्क्रीनिंग। ये इनका प्रोग्राम बना। They wanted to see it today only and we are very happy क्योंकि इन्हीं के लिए फिल्म बनी है, इन्हीं का विषय है। तो जब ये आए और इनका ये रिएक्शन होता है तो हमें बड़ी खुशी होती है। इस स्क्रीनिंग के दौरान जूही की एक झलक पाने के लिए काफी क्राउड हो गया जमा और कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स और बॉडीगार्ड्स नहीं होने के चलते जूही के लिए यहाँ से एग्जिट करना हो गया काफी मुश्किल। ये विजुअल्स इस बात की गवाही देते हैं। 30 खबरें फटाफट। विवेक ओबरॉय पहुंचे मुंबई के काला घोड़ा फेस्टिवल में। विवेक यहां आए थे अपनी वाइफ प्रियंका के साथ। यहां विवेक ने ऑर्गेनाइजर्स के साथ की काफी देर तक चैट। इनफैक्ट जब पेंटिंग एग्जीबिशंस लगाई गई थी उसमें भी काफी खो गए विवेक। आप खुद ही देख सकते हैं कि कैसे एक पेंटिंग में दिलचस्पी दिखा रहे हैं विवेक ओबरॉय और उनके साथ उनकी वाइफ दिख रही हैं इन पेंटिंग्स के लिए भी काफी एक्साइटेड। On this pen of India, how people express differently, and there's a beauty when you give them a theme. 30 खबरें फटाफट।